आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की कहानी का वो भाग जब माता सीता का हरण होता है। दरअसल श्री राम, सीता और लक्ष्मण पिता दशरथ के वचन के कारण 14 वर्षों के वनवास पर चले जाते हैं। वे पंचवटी नामक स्थान पर निवास करते हैं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी नामक जगह पर रह रहे थे, तभी ये घटना घटती है। अब हुआ ये कि एक दिन माता सीता ने एक बहुत ही सुंदर और अनोखा हिरण देखा। वह हिरण सोने का था, यानी पूरी तरह से सुनहरा चमकता हुआ। माता सीता को वो हिरण इतना पसंद आया कि उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, मुझे ये हिरण बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे पकड़कर ला दीजिए। श्री राम माता सीता की इच्छा का मान रखते हुए हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। यहाँ एक ट्विस्ट है। वो हिरण असल में कोई साधारण हिरण नहीं था, बल्कि मारीच नाम का राक्षस था जिसे रावण ने भेजा था। रावण की योजना ये थी कि राम को किसी तरह से आश्रम से दूर भेजा जाए ताकि वो माता सीता का अपहरण कर सके। राम हिरण के पीछे पीछे काफी दूर तक चले जाते हैं और जब उन्हें समझ आता है कि ये कोई सामान्य हिरण नहीं है, तब वो उसे मार देते हैं। लेकिन मरते वक्त मारीच ने चालाकी से श्री राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण चिल्लाया, जिससे सीता और लक्ष्मण को ये लगे कि राम जी संकट में हैं। उधर माता सीता को जैसे ही श्री राम की आवाज सुनाई देती है, वो घबरा जाती हैं। वो लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण तुम जाओ, मुझे लगता है श्री राम को कुछ हो गया है। लेकिन लक्ष्मण को पता था कि राम को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राम बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने माता सीता से कहा, हे माते, आप चिंता न करें, श्री राम को कुछ नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि भैया राम बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें कोई आसानी से हरा नहीं सकता। लेकिन सीता बार बार कहने लगी कि नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। और यहाँ तक कि माता सीता ने लक्ष्मण से कुछ कठोर शब्द भी कह दिए, जिससे लक्ष्मण बहुत ही असमंजस में आ गए। आखिरकार लक्ष्मण माता सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। वे कहते हैं, ये रेखा मैंने यहाँ खींच दी है। जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप यहीं रहना, तब तक मैं भ्राता राम को लेकर आता हूँ। इसके बाद लक्ष्मण राम की मदद के लिए वन की ओर चले जाते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण चले जाते हैं, तभी रावण अपनी योजना के अगले चरण में आ जाता है। वो एक साधु का भेष बनाकर सीता के पास आता है। रावण ने साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगी, दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता सीता, जो कि हमेशा दान देने वाली और उदार स्वभाव की थीं, साधु को भिक्षा देने के लिए जैसे ही बाहर आती हैं, रावण उनसे लक्ष्मण रेखा पार करने को कहता है। रावण बोला, साधु को दान देने के लिए आपको बाहर आना होगा, ऐसे तो एक साधु का अपमान हो जाएगा। अब पहले तो सीता संकोच करती है, लेकिन साधु के वेश में रावण का चालाकी भरा आग्रह देखकर वो लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। जैसे ही माता सीता रेखा के बाहर आती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सीता को पकड़ लेता है और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर उन्हें लंका की ओर ले जाता है। सीता माता चिल्लाती है, हे राम, आप कहाँ हैं? इस दुष्ट से मुझे बचाओ। रास्ते में जटायु नामक एक गिद्ध, जो श्री राम के मित्र थे, सीता को बचाने की कोशिश करता है। जटायु ने बहुत वीरता दिखाई, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए और जटायु गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। अब रावण सीता को लेकर लंका पहुंच जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना देता है। वहां सीता बहुत दुखी होती है और राम की याद में दिन रात व्याकुल रहती है। रावण उनसे बार बार विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सीता हर बार इनकार कर देती है। वह राम का इंतजार करती हैं और उनके प्रति अपनी वफादारी को बनाए रखती हैं। इधर राम और लक्ष्मण जब वापस कुटिया आते हैं और देखते हैं कि सीता वहां नहीं है, तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दोनों सीता को खोजने निकल पड़ते हैं। बहुत समय तक भटकने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से होती है, जो मरणासन्न स्थिति में होते हैं। जटायु उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है। इसके बाद राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। सुग्रीव के साथ मिलकर राम अपनी सेना तैयार करते हैं और सीता की खोज में लग जाते हैं। हनुमान को राम की ओर से विशेष रूप से लंका भेजा जाता है। हनुमान लंका पहुंचकर सीता से मिलते हैं और उन्हें राम का संदेश और अंगूठी देते हैं। सीता को यह जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि राम उन्हें ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। इस तरह सीता का हरण राम और रावण के बीच एक महायुद्ध का कारण बनता है,
जो कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। अंततः रावण का वध होता है और राम सीता को वापस लाते हैं। रामायण का ये भाग आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।